सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें पढ़ने को मिलेंगे और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर इसका होगा मंसूर अल मंसूर को। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पे किया गया? दुबई में। तो वहीं पे चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए भी सऊदी अरब के एक टीचर हैं मंसूर अल मंसूरी इनका नाम है और इन्हीं को ग्लोबल टीचर प्राइज से अभी सम्मानित किया गया है। वे एक लेखक भी हैं और वे अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम करते हैं और इनका नाम है मंसूर अल मंसूर। ये सऊदी अरब के हैं, ये आपको याद रखना है। लास्ट टाइम जो ये अवार्ड है ना ये 2023 में दिया गया था, 2024 में किसी को नहीं मिला। 2023 में दिया गया था सिस्टर जैफ को, वो पाकिस्तान की थी। अच्छा, ये अवार्ड एक बार भारतीय को भी मिल चुका है, उनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। 2020 में उनको मिला था, लेकिन हमें तो अभी वर्तमान का भी याद रखना है। मंसूर अल मंसूर को मिला है। अच्छा, टीचर से 2 दिवस आपको और याद आएंगे। वर्ल्ड टीचर डे कब होता है? वो 5 अक्टूबर को होता है और हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में राष्ट्र महिला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। हर साल 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो भारत की पहली महिला राज्यपाल ये रही थी उत्तर प्रदेश की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो रही थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। और वैसे आप इस पॉइंट को ऐसे भी बोल सकते हो कि एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो दूसरी महिला अध्यक्ष थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और वे ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। तो उन्हीं की जयंती को हर साल हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। कब? 13 फरवरी को। अब ये हो गया नेशनल वुमेन्स डे। इसी तरह से एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होता है। वो कब होता है? वो 8 मार्च को होता है। वैसे 13 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में। ये तो राष्ट्र महिला दिवस हो गया और 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाते हैं, याद रखना। और उसकी थीम भी है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये प्रश्न आता है एग्जाम में। मार्कोनी ने किया था 1895 में, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत नाम से एक अभियान लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इसके तहत अगले 3 से 4 सालों में राज्य के हर खेत से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। ये इसका उद्देश्य है। हरियाणा ने इसको शुरू किया, याद रखना। और मृदा से याद आएगा, मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे होता है आपका 5 दिसंबर को। और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब होता है? 19 फरवरी को। क्यों? क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये 19 फरवरी को शुरू हुई थी, 19 फरवरी 2015 को। और इस साल आप देखोगे 2025 में इसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। मोदी जी ने इसको शुरू किया था कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। ठीक है, अब लेकिन बात तो यहाँ पे हरियाणा की हो रही है। चलते हैं आपको हरियाणा। ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ होती है। मुख्यमंत्री है नायब सैनी और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस और ट्री है पीपल का। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने अभी किसकी पुस्तक जिसका नाम है आई एम, इसको लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा गोपी चंद हिंदुजा। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, अभी उन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है आई एम, और इसे हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन है गोपी चंद हिंदुजा, उन्होंने ही इस बुक को लिखा है, या यूं कह दूं कि उन्होंने इस बुक को संकलित किया है, कंपाइल किया है। संकलित करने का, कंपाइल करने का क्या मतलब हो गया? मतलब जैसे इस बुक का कुछ हिस्सा तो कहीं और बुक से, ग्रंथ से ले लिया, कुछ हिस्सा कहीं और से ले लिया, कुछ हिस्सा कहीं और से ले लिया और सबको कंपाइल करके एक नई बुक बना दी गई। ठीक है, तो वो काम इन्होंने किया, गोपी चंद हिंदुजा, और उन्हीं की ये बुक हो गई अब ये, और नाम है आई एम, और इसको लॉन्च किया हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ये प्रश्न है। फिर अगले में पूछ रहे
अभी हाल ही में किसने मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सेबी ने। तो अभी सेबी ने ही मित्र नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करना, उन्हें वापस पाने में निवेशकों की मदद करना जिन्हें निवेशक भूल गए हैं समय के साथ। तो इसका नाम है मित्र। अब बात यहाँ पे सेबी की है, तो सेबी के बारे में जानते हैं। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स, कुछ प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशंस वगैरह जो भी लॉन्च हुई है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। और सेबी की स्थापना की बात करेंगे, वैसे तो 1988 में ही भारत सरकार की तरफ से इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच, जो कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम लॉन्च किया था। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया था। उसके अलावा द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया था सेबी को। और सेबी ने ही विशेष निवेश कोष, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का गठन भी किया था। उसके अलावा सेबी ने आई स्पोर्ट नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, फाइनेंशियल मार्केट में, यानी कि शेयर मार्केट में कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। और सेबी ने ही धरोहर नाम से सिक्योरिटीज मार्केट के लिए एक डिजिटल ज्ञान भंडार भी शुरू किया था। फिर अगले में पूछ रहे, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिखर धवन को। तो अभी आईसीसी ने मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 4 राजदूतों को, यानी कि 4 एम्बेसडर बनाए हैं। उनमें से एक भारतीय भी है। कौन? शिखर धवन। हालांकि हमने पढ़ा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अच्छा, उनके अलावा 3 और कौन कौन है? एक पाकिस्तान के सरफराज अहमद है, एक ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन है, और एक न्यूजीलैंड की टिम साउदी है। ठीक है, तो ये भी नाम ध्यान रखना। इनमें भारतीय का नाम तो आप जरूर याद रखना, शिखर धवन। अच्छा, शिखर धवन और एम्बेसडर से ही एक प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो पिछले साल हमने पढ़ा था मोटो जीपी इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, पढ़ा है हमने कई बार। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ चुका है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये भी ध्यान रख लेना पॉइंट। बाकी वैसे यहाँ पे बात हो रही है आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की, 2025 में अभी होगा ये। 19 फरवरी को शुरू होगा, 9 मार्च तक चलेगा। इस बार इसका ये नवा संस्करण है। कौन होस्ट कर रहा है, कहाँ पे हो गया? पाकिस्तान मुख्य रूप से होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैचेस हैं ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। अच्छा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये पहली बार कब हुई थी? 1998 में हुई थी बांग्लादेश में। उसको साउथ अफ्रीका ने जीता था, वेस्ट इंडीज को हराया था। और लास्ट एडिशन, इसका 8वां एडिशन 2017 में हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। उसको पाकिस्तान ने जीता था, भारत को हराया था। अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। ठीक है, तो अभी ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में 91 यानी कि 91 नंबर की बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। तो 91 नंबर के अभी ये बिलियर्ड्स और स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप 2024 हुई। 7 जनवरी को शुरू हुई थी, अभी 16 फरवरी तक ये चली। कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इसको जीत लिया पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने 36वीं बार तो ये राष्ट्रीय बिलियर्ड्स प्रतियोगिता जीती और 10वीं बार स्नूकर खिताब जीता है। ये प्रतियोगिता एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देश की एकमात्र क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है। अभी आपको बता दूं, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप ये अभी 15 फरवरी को ही शुरू हो रहा है, जो कि 21 फरवरी तक चलेगा। और कहां पे हो रहा है? दोहा, कतर में। ठीक है, यानी कि कल ही शुरू हो रहा है। और पंकज आडवाणी से आपको बता दूं, इससे पहले 2 बार वो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप को जीत चुके हैं, 2019 में और 2021 में। इस बार का देखें वो जीतते नहीं जीतते। और अगर आपसे पूछे ना कि एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो यासीन मर्चेंट है, 1989 में जीता था उन्होंने। और इसी तरह से एक प्रश्न बनता है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विल्सन जॉन्स है, 1958 में उन्होंने जीता था। और अगर हम बात करते हैं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और हेड है एस बाला सुब्रमण्य। तो इस प्रश्न में हम क्या पढ़ा, क्या था इस प्रश्न में कि 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है किसने? पंकज आडवाणी ने। ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि अभी हाल ही में भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर होगा सोहेली अख्तर। तो बांग्लादेश की खिलाड़ी है सोहेली अख्तर, जो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने कांड कर दिया था। 2023 में जो महिला टी20 विश्व कप हुआ था, उस दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास किया था और इसी कारण से उनपे ये बैन लगा है, या यूं कहूं कि भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी के द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर ये बन गई है। 5 साल का बैन लगा लिया उनपे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट पे, मतलब उनका करियर ही खराब है, खत्म हो गया एक तरह से। उन्होंने क्या किया था, अपनी एक साथी क्रिकेटर है, उसको बोला कि देख दोस्त, मेरा एक चचेरा भाई है, वो सट्टेबाजी करता है, तो तुझे आउट हो जाना है, और इसके बहुत सारे कीमत बताई उन्होंने कि इतना सारा पैसा मिलेगा और तुझे और ये तो और पैसा मिल जाएगा। तो इसी को मैच फिक्सिंग कहते हैं। तो वो तो सामने वाली जो बंदी थी, मतलब जो क्रिकेटर थी, वो होशियार निकली, वो डेढ़ शाणी निकली। उसने जाकर के शिकायत कर दी। स्कूल में नहीं होता था क्या, जैसे एक सहेली दूसरी सहेली से बोलती है कि चल आज स्कूल बंक करेंगे, आज अपन चीटिंग करेंगे, तो दूसरी वाली सहेली जाकर के मैडम से बोल देती है, मैडम वो ऐसे कह रही है आज स्कूल बंक करेंगे, चीटिंग करेंगे। ये चप्पड़ पर चप्पड़ पे चप्पड़, चप्पड़ पे चप्पड़ मरते हैं उसके। खैर, हमें तो इनका नाम याद रखना है, प्रश्न अच्छा है इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो जैसिंता कल्याण का नाम आपने सुना होगा। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी थी। जो पिच की देखभाल करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं पिच क्यूरेटर। अंशुला राव, इसी तरह का एक प्रश्न हमने पढ़ा था अंशुला राव के बारे में। डोप प्रतिबंध पाने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर थी वो, मतलब डोपिंग जो संबंधित नियम है उनका उल्लंघन किया था उन्होंने, तो वो भी नाम ध्यान रखना। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा राकेश रोशन को। तो फिल्म एक्टर रह चुके हैं, अभी वर्तमान में फिल्म निर्माता हैं राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिताजी। और अभी आईफा अवार्ड्स 2025 में प्रतिष्ठित भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। अब ये तो एक प्रश्न हो गया। आईफा अवार्ड्स वाला भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि 2025 में ये जो आईफा अवार्ड्स हैं ये कहां पर होंगे? 25वां एडिशन है, जयपुर राजस्थान में होंगे, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये दूसरा मौका है। 25 बार हो गया ना इसका एडिशन, तो 25 में से ये दूसरा मौका है जब इसका आयोजन भारत में हो रहा है। अभी इस साल मार्च में होगा, और इससे पहले 2019 में हुआ था ये भारत में, उस वक्त ये मुंबई में हुआ था, इस बार जयपुर में हो रहा है। तो वहां पे राकेश रोशन को यह अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह का एक नाम मैं आपको और बताऊं, वैसे अभी मैं आज ही बता चुका हूं आपको। भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन। अभी 67 नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे, उसमें इनकी एल्बम है त्रिवेणी, उसके लिए उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो उनका नाम याद रखना। और एक पायल कपाड़िया का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, और उनकी एक फिल्म आई थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पिछले साल कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता था अपनी इस मूवी के लिए। वैसे उनकी इस मूवी को अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नॉमिनेट भी किया गया था, नामित किया गया था, लेकिन कोई पुरस्कार वहां पे उन्होंने जीता नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा बेथ मुनी को। तो अभी आईसीसी ने 2025 के जनवरी महीने के लिए अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। तो महिलाओं में यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया बेथ मुनी को, ये ऑस्ट्रेलिया की है। उसी तरह से पुरुषों में यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया जोमेल वार्रिकन को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। तो इस साल का पहला महीना यानी कि जनवरी, और उसके लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा हो चुकी है, वो हमने देख लिया पुरुष और महिला दोनों में। बाकी आईसीसी में आपको पीछे रिवाइज करा ही चुका हूं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सबसे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। मैंने आपको पहले ही कहा था आज अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है लगभग। बाकी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। पीडीएफ क्विज के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन ये कहां पे किया गया? भारत में, नई दिल्ली में। फिर पूछा देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम ये कहां पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में ही। फिर पूछा
अभी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहां पर हुआ? यूएई में। अभी फरवरी में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? बैंकॉक में। फिर पूछा अभी अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। और डब्ल्यूटीए मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब जीता है जिल टेकमैन ने। उसके अलावा तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया 12 फरवरी को। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत के रैंक है 96। और आखिरी प्रश्न था थाईपुसम त्योहार ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। चलो फिर कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था पीएम मोदी ने अभी कहां से बीमा सखी योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा पानीपत हरियाणा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।